नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित है मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। योजना का लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, मिला है 16,000। दिल्ली गए, बंगलोर गए तो वहाँ 4 लेन सड़क, 6 लेन सड़क देखते थे। क्षेत्र में सड़क का काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है। उनके जैसा नेता मतलब आने वाले समय में हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन वो नेता बहुत कर्मकांडी नेता हैं और वो सबके दिल में रहने वाले नेता हैं। इसलिए मोदी जी तो मोदी जी। भारत 24 के खास पेशकश मोदी मुल्क और मुसलमान कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हम आज बात करेंगे मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों को कितना इसका लाभ मिल रहा है और क्या कुछ कहना है, कितना संतुष्ट है मोदी सरकार से। इन सभी विषयों पर हम बातचीत करने आज हम पहुँचे हैं पलामू ज़िले के चैनपुर थाना क्षेत्र के नेवरा गाँव में, जहाँ पे अल्पसंख्यक के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बस्ती है, अल्पसंख्यक की बस्ती है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये पूरे अल्पसंख्यक की बस्ती है जहाँ हम आज आए हुए हैं। आज हम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है वो उसका लाभ लोगों को कितना मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप बताएं कि क्या कुछ मोदी सरकार की जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, क्या क्या लाभ मिल रहा है? ग्राम पंचायत के गांव नेवरा में आए, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप आए और यहां के अक़लियत और अल्पसंख्यक के लोगों को बारे में पूछ रहे हैं। खुशी की बात है। आज हर योजना हर समुदाय को मिल रहा है उसका फ़ायदा। अक़लियत और मुसलमानों का भी, जैसे कि पीएम आवास है, वो पीएम आवास सब वर्ग को मिल रहा है, उसमें मुसलमान को भी दिया जा रहा है। पीएम किसान जो साल में 3 मरतबा 2-2 हज़ार रुपया आ रहा है किसानों का, वो सब समुदाय के आ रहा है, जिसमें अक़लियत और मुसलमानों के भी आ रहा है, माइनॉरिटी के भी मिल रहा है। और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। और अभी माँ बहन पूरे देश में 53 तलाक भी लागू किए कि आज मुसलमान माँ बहनों का आज पूरे देश के पैमाने पर कोई तलाक फिलाक का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो लागू कानून हो चुका है कि आप अगर मान लिया जाए कि किसी माँ बहन को आप तलाक दीजिएगा तो उसमें आप कानूनी कार्रवाई और कोर्ट के चक्कर करना पड़ेगा, सजाए हो जाएगा। इसलिए उससे वंचित कुछ मुसलमान के लोग नौजवान रह रहे हैं। और आज तक कम से कम 2-3 करोड़ का माँ बहन का पूरे देश में खाता खुलवाने का भी काम किए, जो खाता किसी घर में नहीं होता था, भटकते थे, लेकिन द्वार पर आन के खाता खुलवाने का काम किया लोग। तो ये सब फायदा है प्रधानमंत्री जी से, और वो भेदभाव कोई योजना में नहीं करते हैं। आज मान लिया जाए कि देश स्तर पर वृद्धा पेंशन भी केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, जो किसी का भेदभाव नहीं है। हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं भाजपा का, और वर्तमान में मुखिया भी हैं नेवरा पंचायत का। हम लोग जान रहे हैं कि भेदभाव कहूँ से नहीं है उनके द्वारा। इसलिए कार्य जो विकास से जोड़कर देखा जा रहा है, किसी भी चीज़ में उनको भेदभाव नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अख्तर अंसारी। क्या कुछ मोदी सरकार से कितना खुश हैं और क्या क्या योजना जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो कहाँ तक आप लोग को पहुँच रहा है, क्या क्या मिल रहा है? नहीं, पीएम किसान अभी हमारे मुखिया जी बोले कि पीएम किसान मिल रहा है, वो सही बात बोल रहे हैं कि पीएम किसान मिल रहा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और पीएम आवास भी लगभग मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, काम हो रहा है, ऐसा उनसे कोई शिकायत नहीं है। आयुष्मान योजना जो है, आयुष्मान कार्ड का तहत उसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को?
नहीं, हमको तो नहीं इधर पता है, लेकिन सुने में आया है कि मिला है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा, मिला है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, मिला है। गरीब लोग के भी देखे, आयुष्मान कार्ड से भी काम बहुते करवाया है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करवाया है। और भी हमारे साथ हैं मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो चाचा? अब केंद्र सरकार की योजना, महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, किसान निधि योजना हो गया, पीएम आवास योजना हो गया, इन सब का लाभ कितना आप लोगों को मिल रहा है? पीएम किसान मिला था। हाँ, मिला था बन पीएम आवास योजना, आवास। हाँ, आवास तभी तो नहीं मिला है। नहीं मिला है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से कितना खुश हैं आप? वो पीएम किसान जो खुश था और ये लाभ मिला है। केंद्र की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उन तक कितना पहुंच रहा है और कितना लाभ मिल रहा है? पीएम किसान योजना का लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, मिला है 16,000 लाभ मिला है। मोदी जी का देन है। मोदी जी का दिन है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या मिला है? बस कॉलोनी मिला है, इंदिरा आवास 1,30,000, पीएम आवास, अच्छा अच्छा बस। और कुछ नहीं मिला है। अच्छा, पीएम जी से कितना खुश हैं? खुश है पूरा। घर नहीं था, घर हो गया। मोदी जी को वोट इसीलिए मिल रहा है बहुत ज़्यादा। आप ये बताइए कि केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे पीएम आवास हो गया, किसान निधि हो गया, या राशन कार्ड, राशन मिला हो, तो क्या क्या लाभ मिल रहा है? कितना संतुष्ट है केंद्र सरकार से? राशन वगैरह तो ये सब मिल रहे हैं। पीएम किसान भी मिला है। और बाकी कम बेसी यही डीलर लोग कर लेते हैं कभी कभी घपलाबाजी, समझ गए। डीलर लोग कभी कभी घपलाबाजी करता है, बाकी इधर सब मिलिए रहा है कम बेसी। और क्या महत्वपूर्ण जो है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड का कितना लाभ आप लोग तक पहुंचा है? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के तहत है। और को मिल रहा है, मेरे को भी मिला है, कुछ फायदा हुआ है मेरे को उसमें भी। सरकारी योजना जो है केंद्र सरकार का, तो उसका पूरा लाभ? हाँ, वो तो मिलता है। मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? अख्तर अंसारी। जैसे में कि अभी भाई बोले, हमारा सहबूब भाई, कि डीलर लोग नहीं सही दे पाता है। इनका बात सही है कि डीलर लोग कुछ बदमाशी करता है, और गरीब को तो मिलता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, चावल मिल रहा है, लेकिन वही थोड़ा सा डीलर जो है कि बदमाशी करता है, और हम लोग उस पर बातचीत करते हैं डीलर लोग से। अभी फिलहाल तो ठीक है। मोहम्मद इमरान जी, आप ये बताएं कि मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसका लाभ आपको कितना मिला, क्या क्या मिला है? बहुत सारे लाभ हैं। अगर इसको गिनवाने पे हम आए तो बहुत सारा लाभ है। जैसे कि पीएम किसान योजना है, जल नल योजना है, जो रोड जो आप देख रहे हैं, रोड इतना ज़्यादा पहले नहीं था जो पीएम के राज में आया है। हम लोग पहले सोचते थे, कल्पना करते थे कि कैसे जाएगा। जो गरीब तबके का जो लोग होता था, जो ट्रैक्टर लेता था, वो ट्रैक्टर शहरी क्षेत्र के अलावा अगर बाहरी क्षेत्र में देखते थे तो ज़्यादा गांव क्षेत्र के लोग का ख़राब होता था, क्योंकि रोड नहीं था। ठीक है। और बहुत है। अब एक मुद्दा और है 3 तलाक का, जिसमें क्या होता था कि लोग अगर विदेश में ही बैठे हुए हैं, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि जो लोग विदेश में बैठे रहते थे, वो अपनी बीवी से अगर झगड़ा करते थे तो वो लोग कह देते थे कि जाओ तुमको हम 3 तलाक दिए। लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं था। 3 तलाक का मसला कुछ और होता है। 3 तलाक इतना आसानी से होता नहीं था। लेकिन यहाँ के जो लोग जो इसको ड्रामा बना के रखे थे, उस 3 तलाक को ख़त्म करने का काम इन्होंने किया है। ठीक है। और जैसे बात पे किसी को झगड़ा हुआ तो 3 तलाक दे दिए, और साथ में उसका जीवन तो ख़राब हुआ ही, साथ में उसके बच्चे का। और उससे क्या होता था कि मर्द लोग फ्रीडम हो जाते थे कि हाँ चलो अब हम दूसरा शादी करेंगे। तो ये चीज़ को अगर उन्होंने ख़त्म किया है तो ये बहुत बढ़िया पहल है। और एक ये था कि बच्चे जब स्कूल जाते थे, जिसको हम लोग मध्याह्न भोजन बोलते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, दिन भर 7, 6, 7, 8 घंटे स्कूल में रहते थे, तो उनको खाना नहीं मिल पाता था। तो मध्याह्न भोजन का बहुत बड़ा उन्होंने वो किया था, मतलब कह सकते हैं कि वरदान के तौर पे है। भले उसको अभी लोग शिक्षक लोग धांधली करके उसको अच्छे से कभी कभी नहीं कर पाता है। कभी कभी हम लोग खबर में देखते हैं कि मध्याह्न भोजन का सही से नहीं कर पा रहा है, कभी सब्जी ख़त्म हो जा रहा है, कभी दाल ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन वो बहुत बढ़िया पहल था इसका। जो अभी पीएम मुद्रा लोन जिसको कह सकते हैं, जैसे पीएम मुद्रा लोन, जब आदमी जब लोन लेता
अगर हम लोग बैंक से लेते थे तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता था। इसमें आपका सब्सिडी भी मिलता था, लोग इसका रोज़गार शुरू करता था। और सबसे मुझे एक चीज़ और इसमें और बढ़िया क्या लगा था मोदी जी के कार्यकाल में कि शौचालय जो था ना, घर घर शौचालय बना हुआ था। लोग बाहर जाना छोड़ दिए थे, जिससे गंदगी नहीं होता था। बेहतर तरीके से लोग सभी घरों में मैंने देखा, सभी के घरों में, इनफैक्ट मेरे घर में भी बना था। अगर हम आयुष्मान कार्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि बर बीमारी में भी बहुत काम आते थे, तो आप लोगों को कितना इसका फ़ायदा मिला है? हमारे घर में लगभग 50% लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। अब जैसे अब किसी का बीमारी हो जाता था, बड़ा बीमारी, अब वो बेचारा हॉस्पिटल में दौड़ता था, अपने पहले रिश्तेदारों को फ़ोन लगाता था, रिश्तेदार बोलते थे पैसा नहीं है। ऐसे समय पे वरदान के तौर पे आयुष्मान भारत जो था वो एकदम क्या बोलते हैं, भगवान के रूप में आया था एकदम। मोदी जी के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप लोग? उनका काम बहुत बढ़िया है। उनका काम मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री हो तो ऐसे ही हो। और क्या बोलें, इसके बाद फिर और कुछ कहना ही नहीं है। बाकी वो तो बहुत सारा काम किए, लेकिन अब कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी धरातल पे उस चीज़ को नहीं उतार पाते। लेकिन अगर काम के मामले में, हाँ, और एक चीज़ और कहना चाह रहे थे कि नक्सल मुक्त झारखंड कर दिया था उन्होंने। मतलब कह सकते हैं कि अभी ऐसा सिचुएशन आ गया था कि जब वो मतलब एक समय था कि बहुत ज़्यादा नक्सल थे, लोग बहुत बेगुनाहगार लोग मारे जा रहे थे। यहाँ उड़ जा रहा था लोग, वहाँ प्रशासन को उड़ा दिया जा रहा था, वहाँ CRPF को उड़ा दिया। तो उनके आने से ये चीज़ को रोकथाम एकदम बिल्कुल सटीक था। आप ये बताएं कि केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजना, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसका सीधा लाभ आप लोगों को कितना मिल रहा है और क्या क्या लाभ अब तक मिला है? देखिए, केंद्र सरकार का जहाँ तक सवाल है तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और उसका लाभ हमारे जानने वाले और आम जनमानस को ज़रूर मिल रहा है। पहले लोग चर्चा करते थे कि फलाने राज्य में गए, दिल्ली गए, बंगलोर गए तो वहाँ 4 लेन सड़क, 6 लेन सड़क देखते थे लोग, यहाँ गांव में आकर चर्चा करते थे। लेकिन वो चीज़ें अब देखिए, सड़क बुनियादी चीज़ है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, और क्षेत्र में सड़क का काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है। चाहे वो 4 लेन सड़क हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, तेज़ी से पक्की सड़कें बनी है। और उग्रवाद का जो आलम था, लोग भय में जीते थे। शाम को लोग माने शहर के सीमा से बाहर गांव में नहीं जाना चाहते थे, लोग डरते थे। आज वो स्थिति बदल गई है, क्योंकि आज हर एक इलाके में सड़क का जुड़ाव हो गया है। आप किसी भी पलामू के किसी भी कोने से आप 1 घंटा में जिला मुख्यालय आ सकते हैं। ऐसा बेहतर सड़कें बनी है। और भी बहुत सारी चीज़ों में केंद्र सरकार ने काम किया है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। आप आयुष्मान कार्ड का उदाहरण ले लीजिए, फ्री में इलाज हो रहा है लोगों का। और अभी नगर निगम में मेरे ही कुछ मोहल्ले के साथियों को भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, जो फुटपाथ पर ठेला वगैरह चलाकर अपना जीवन यापन करते थे, उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उनको लोन वगैरह मिला है।